Hello everyone, welcoming you all in this video study material. This is Abhishek and you all are watching Amateur Tutorial. तो कॉम्यूटेटर अलजेब्रा में हमारी चर्चा चल रही थी जिसके संदर्भ में मैंने कॉम्यूटेशन रिलेशन दिखाया पोजीशन और मोमेंटम के बीच, मोमेंटम और मोमेंटम के बीच, फिर पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच। अब हम लोग मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच कॉम्यूटेशन रिलेशंस देखेंगे। तो जो पोजीशन ऑपरेटर है उसका x कंपोनेंट अगर हम लोग लें और एंगुलर मोमेंटम का अगर हम लोग x कंपोनेंट लें तो ये क्या आएगा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को माइनस आयोटा एच कट डो बाई डो x लिख सकते हैं। तो ये कैसे ऑपरेट करेगा, पी एक्स ऑपरेटर ऑपरेट करेगा एल एक्स पर और फिर ये माइनस एल एक्स ऑपरेटर ऑपरेट करेगा पी एक्स पर। और यहाँ पे हम लोग अगर एक स्टेट फंक्शन कंसीडर कर ले हमारे ऑपरेशन के लिए, जिसे हम लोग अपने ऑपरेशन के बाद ड्रॉप कर देंगे इस कॉम्यूटेटर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनके कॉम्यूटेशन रिलेशन को निकालने के लिए। तो ये माइनस आयोटा एच कट डो बाय डो एक्स, ये जो कॉम्यूटेशन रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम के बीच, इसका यूज़ हम लोग रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं जब हम लोग डिराक इक्वेशन के लिए हमारे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ कॉम्यूट करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के लिए डिराक इक्वेशन के संदर्भ में। ये अगर आपको समझ में आ गया तो वो पूरा मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये माइनस आयोटा एच कट डो बाई डो एक्स। अब ये एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट है तो इसके लिए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे एक्स वाई एंड देन जेड। अब हमें किसके लिए लिखना है, तो एल एक्स के लिए, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि एल कैप जो होता है एंगुलर मोमेंटम वो आर कैप क्रॉस पी होता है। पी जो होता है वो माइनस आयोटा एच कट नेबुला होता है, तो ये आर क्रॉस नेबुला, ये आर कैप क्रॉस नेबुला, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास माइनस आयोटा एच कट रहेगा और ये Lx की वैल्यू लिखे तो इस सर्कल में साइक्लिक सर्कल है ये एक, इसमें हम लोग क्लॉकवाइज अगर राउंड मारें, x के बाद क्या है, y है, z है, तो Lx की अगर हम लोग कंपोनेंट्स लिखे तो डो बाय डो y डो बाय डो z माइनस z डो बाय डो वाई, ये हो जाएगा। अब ये साई पे ऑपरेट करेगा क्योंकि राइट हैंड साइड वाला जो है वो साई पर ऑपरेट करेगा, फिर से निगेटिव। अब यहाँ पर माइनस आयोटा एच कट वाई डो बाय डो जेड माइनस जेड डो बाय डो वाई, और साथ ही माइनस आयोटा एच कट डो बाय डो एक्स, ये साई पे ऑपरेट करेगा तो डो बाई डो एक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में पी एक्स है तो ये पी एक्स वाला जो ऑपरेटर है ये साई पे ऑपरेट कर रहा है, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में है वो एल एक्स है यानी एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर साई पर ऑपरेट कर रहा है। इसे हम लोग फिर ड्रॉप कर देंगे अपने ऑपरेशन को कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग माइनस आयोटा एच कट को कॉमन ले लें, यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट, यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट, यानी कि माइनस आयोटा एच कट का स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस आयोटा एच कट, यहाँ पे भी माइनस आयोटा एच कट, तो माइनस आयोटा एच कट का स्क्वायर आ गया कॉमन। अब अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें तो ये डो बाई डो एक्स, ये वाई डो शाई डो जेड पर ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएं तो पहले हमें डो वाई बाय डो एक्स, ये कांस्टेंट यानी डो साई बाय डो जेड कांस्टेंट है ना, फिर
प्लस अब क्या करना है, y को कांस्टेंट रखना है और ये डो टू साई बाय डो x डो z, इसको हम लोग u भी में ये डो बाई डो x को इसके ऊपर ऑपरेट करवाएं। तो ये u और v जो हमारा डिफरेंशिएशन में u v को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, u को कांस्टेंट, v को डिफरेंशिएट, फिर v को कांस्टेंट एंड u को डिफरेंशिएट, उसका यूज करेंगे। पहले y को डिफरेंशिएट करेंगे तो डो y और ये डो x है तो डो x और ये डो साई बाई डो z कांस्टेंट, फिर y को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और डो साई बाई डो z पर ये डो बाई डो x को ऑपरेट करवाएंगे तो डो टू साई बाई डो x डो z आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे निगेटिव और ये डो बाई डो x इस पर ऑपरेट किया तो डो z बाय डो x और ये डो साई बाय डो y ये कांस्टेंट, फिर निगेटिव z इस बार हमारा कांस्टेंट और ये डो साई बाय डो x डो y। उसके बाद ये निगेटिव साइन, तो इसे हम लोग अगर खोलें तो निगेटिव y ये डो बाई डो z यहाँ पर डो साई बाय डो x, तो ये डो टू साई बाय डो z डो x और फिर ये निगेटिव और ये निगेटिव यानी यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये z डो बाई डो y यानी z डो टू साई और यहाँ पे डो y डो x, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोग y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये लड्डू। ठीक है, अब डो टू साई वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट, क्यों? क्योंकि साई को हम लोग पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर, और y हमारा कॉमन है तो यहाँ पे ये y कॉमन है और हम लोग z को डिफरेंशिएट कर साई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं पहले z से फिर x से, तो पहले z से और फिर x से करें तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा सेम रिजल्ट हमें पहले x और बाद में z से करने पर मिलेगा, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए ये जो z बाय x है ये भी लड्डू, क्योंकि हम लोग z को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब अगर हम लोग यहाँ पर ये वाला जो टर्म है, ये टर्म इसको और इसको ऑपरेट करके ये दोनों टर्म आए, इसको इस पे ऑपरेट करके ये दोनों टर्म आए, है ना। तो इसमें क्या किया हम लोग, z को कांस्टेंट रखे तो ये 2 यहाँ पे छूट गया, सॉरी इसके लिए, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव ये दोनों कैंसिल आउट। फिर यहाँ पे पहले x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं फिर y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग पहले y फिर x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट्स होंगे वो सेम होंगे, यानी सारे के सारे टर्म्स कैंसिल होकर हमें क्या मिल गया, लड्डू। यानी जब हम लोग सेम कंपोनेंट्स को, मोमेंटम के सेम कंपोनेंट को और एंगुलर मोमेंटम के सेम कंपोनेंट को कम्यूट करवाएंगे तो वो कम्यूट हो जाएगा, यानी जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा, यानी कि हम लोग एग्जैक्टली एंड साइमल्टेनियसली एंड एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं मोमेंटम को और एंगुलर मोमेंटम को। अब अगर हम लोग डिफरेंट लें, है ना, अब अगर हम लोग डिफरेंट टर्म्स को लें तो क्या आता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को लें तो क्या आता है हम लोग देखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया लड्डू। तो यहाँ पर ये px और lx, इसके लिए अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये आएगा माइनस आयोटा एच कट, सॉरी ये px फिर से लिख दिए, यहाँ पे ये py, यानी अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स को लेने पर क्या आता है, उसके बाद फिर हम लोग ओवरऑल रिजल्ट्स लिखेंगे, है ना। तो ये माइनस आयोटा एच कट डो बाई डो y, ठीक है, और फिर ये माइनस आयोटा एच कट और यहाँ पे lx है तो ये y डो साई बाय डो z माइनस z डो साई बाय डो y, ये ब्रैकेट बंद, फिर निगेटिव, फिर ये माइनस आयोटा एच कट, ये y डो बाई डो z माइनस z बाय z डो इंटू डो y, ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट डो साई बाय डो y, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से माइनस आयोटा एच कट के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर इसे ब्रेक करते हैं, तो पहले डो y और डो साई डो z कांस्टेंट, फिर प्लस इस बार y कांस्टेंट
और यहाँ पे डो टू साई डो वाई और ये डो जेड, ठीक है। फिर ये निगेटिव। अब इन दोनों साइंस को इसको 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 इनको नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग माइनस आयोटा एच कट का होल स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं। तो इस टर्म को इस पे ऑपरेट करने पे ये दो टर्म्स मिले। अब इस टर्म को इस पे ऑपरेट करें अगर हम लोग तो क्या आएगा, डो जेड बाई डो वाई और ये डो साई और डो वाई कांस्टेंट, फिर से निगेटिव साइन। तो इस बार z कांस्टेंट और ये डो टू साई और ये डो वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस साइन है तो यहाँ पर निगेटिव साइन। अब ये y डो बाई डो z इस पे ऑपरेट करेगा, तो इसको ऑपरेट करवाइए y डो टू साई और ये डो z और ये डो y। अब ये निगेटिव तो पॉजिटिव, यानी ये z डो टू साई डो y का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है ये आ गया हमारा 1, ठीक है। अब यहाँ पे y डो टू साई और डो y डो z है, ये पॉजिटिव में है। यहाँ पे हम लोग पहले y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर z से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसको, साई को। और यहाँ पे हम लोग पहले z से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं साई को। कॉमन कांस्टेंट में हमारा y है, यहाँ पे भी देखिए y है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये दोनों चल बसा, डो y डो z चल बसा। अब इस टर्म में आते हैं तो ये डो z बाई डो y है, यानी z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, तो ये हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस z और ये प्लस z डो टू साई डो वाई स्क्वायर, दोनों कैंसिल। अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया, डो साई बाई डो z मिल गया, यानी ये माइनस आयोटा एच कट का स्क्वायर है, तो फिर से माइनस आयोटा एच कट और ये डो बाय डो z और ये साई को अगर हम लोग थोड़ा अलग लिखें, क्योंकि साई को तो हम लोग ड्रॉप कर देंगे, है ना, तो ड्रॉप कर ही देते हैं क्योंकि अब ऑपरेशन हो चुका है और हमें इस कम्यूटेटर ब्रैकेट का वैल्यू निकालना है। तो अब हम लोग अपने साई को अगर ड्रॉप कर दें तो हमारे पास अल्टीमेटली ये बचेगा। और इसमें अगर आप ये माइनस आयोटा एच का डो बाई डो जेड को अगर आप देखें तो ये थोड़ा जाना पहचाना आपको लगेगा। क्या जाना पहचाना लगेगा, तो अभी हम लोग यहाँ पे px की वैल्यू, px के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर क्या लिख रहे थे, निगेटिव आयोटा एच का डो बाई डो एक्स। तो ये निगेटिव आयोटा एच का डो बाई डो जेड किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, pz के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, निगेटिव आयोटा एच कट और ये pz, यानी जब डिफरेंट होंगे तो कॉम्यूट नहीं होगा, यानी हम लोग एग्जैक्टली और साइमल्टेनियसली उसे फाइंड नहीं कर पाएंगे। यानी कि अब हम लोग जो अपने रिजल्ट्स लिखेंगे, ओवरऑल रिजल्ट्स लिखेंगे हम लोग डिफरेंट टर्म्स के लिए, वो क्या होंगे। तो अब हम लोग एक एक करके सारे रिजल्ट्स को देखेंगे। ये रिजल्ट आया माइनस आयोटा एच कट pz, और ये जो टर्म आया ये आया 0, यानी कि px कैप और सॉरी px नहीं py कैप और ly कैप ये दोनों, और pz कैप एंड lz कैप ये दोनों, सब दोनों 0, ये 0 है ना। अब ये py और lx आया, तो अब यहाँ पे हम लोग अगर pz कैप और lx कैप ले लें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप ये y x है, तो अब y से x जाइए, y से x जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन है। ये आयोटा एच कट कॉमन है और ये पी वाई है और ये एल एक्स है, यानी y कंपोनेंट है x कंपोनेंट है, तो यहाँ पे p का z कंपोनेंट है। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं z से x की तरफ जाना है, यानी z से x की तरफ जाना है, ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर पॉजिटिव आयोटा एच कट, और ये z कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट है, तो यहाँ पर पी वाई, ठीक है। अब पी वाई पी एक्स एल एक्स के साथ हो गया, पी वाई एल एक्स के साथ हो गया, पी जेड एल एक्स के साथ हो गया। अब हम लोग पी एक्स को एल वाई के साथ लेते हैं,
पी एक्स को अगर आप एल वाई के साथ लें तो एक्स से वाई यानी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज, तो ये आयोटा एच कट। अब ये आयोटा एच कट और एक्स और वाई है तो यहाँ पर पी जेड। तो हम लोग क्या क्या ले चुके हैं, पी एक्स को एल एक्स के साथ ले लिए, पी वाई को एल एक्स के साथ ले लिए, पी जेड को एल एक्स के साथ ले लिए, पी एक्स को एल वाई के साथ ले लिए, पी वाई को एल वाई के साथ ले लिए। तो अब हम लोग पी जेड को एल वाई के साथ लेते हैं। तो पी जेड को जब आप एल वाई के साथ लीजिएगा तो देखिए जेड से जब आप वाई जाएंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, है ना। तो ये निगेटिव आयोटा एच कट पी एक्स। अब एल वाई का कहानी खत्म, तो अब हम लोग एल जेड पे आते हैं। तो आप जब x से z जाइएगा तो ये ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा यानी एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो ये भी निगेटिव आयोटा एच कट पी वाई। और जब आप पी वाई से एल जेड जाइएगा तो ये y से z, ये क्या था x से z, है ना, और ये क्या है y से z यानी क्लॉकवाइज है, और x z जो था वो एंटी क्लॉकवाइज था। तो ये क्लॉकवाइज है तो ये आयोटा एच कट, और y और z है तो यहाँ पर x। ये सारे हो गए एंटी कम्यूटेशन रिलेशंस, सॉरी एंटी कम्यूटेशन रिलेशंस नहीं, कम्यूटेशन रिलेशंस एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंटम के बीच। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया कम्यूटेटर अलजेब्रा में। कम्यूटेटर अलजेब्रा को मैंने डिफाइन किया, उसकी प्रॉपर्टीज बताई। फिर नेक्स्ट वीडियो में यानी सेकंड वीडियो में हमने पोजीशन ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर के बीच जो कम्यूटेशन रिलेशंस थे उनको देखा। फिर उसके अगले वीडियो में हमने मोमेंटम ऑपरेटर के साथ कैसे ऑपरेट करता है ये हमने देखा। फिर उसके अगले वीडियो में हमने पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम के बीच के रिलेशन को देखा, और इस वीडियो में हम लोग मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम को देखा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स को कम्यूट कराकर देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसमें कम्यूटेटर अलजेब्रा पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके ये सारे वीडियोज होंगे। At last, with the message of universal brotherhood, love and peace, thanks for watching this video.